ओम नमस्ते साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम पढ़ रहे हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र। इसी पुस्तक की पिछली कुछ वीडियो हमने चैनल पर अपलोड की हैं। इस वीडियो से पहले आप उन्हें अवश्य सुनें। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। देवता की पूजा अर्चना के लिए पंचोपचार षोडशोपचार नाम से जाने वाले कर्मकांडों क्रियाकृत्यों का प्रयोग भक्त जन करते रहते हैं। इसके बदले उन्हें क्या मिला उसका विवरण तो वे स्वयं ही बता सकते हैं, पर उपरोक्त साधनाओं को निश्चित रूप से विश्वास पूर्वक नवधा भक्ति के स्थान पर प्रतिपादित किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि उसके सहारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही क्षेत्रों में गरिमामय उपलब्धियों को सहजता सरलता पूर्वक हस्तगत कर लिया गया या नहीं। राजमार्ग पर चलने वाले भटकते नहीं, झाड़ जंखाड़ों में वे उलझते हैं जिन्हें छलांग लगाकर तुर्त फुर्त बिना पुरुषार्थ का परिचय दिए ही बहुत कुछ पा लेने के ललक सताती है। आकुल व्याकुल मनस्थिति में आनन फानन इंद्र जैसा वर्चस्व और कुबेर जैसा वैभव कहीं से भी उड़ा लाने की मानसिकता ही लोगों को हैरान करती रहती है। ऐसे ही व्यक्ति साधना से सिद्धि के सिद्धांत पर लालछन लगाते और आरोप थोपते हुए देखे गए हैं। 9 गुणों का 9 सूत्रों वाला यजोपवीत धारण करने की विधि इसी संकेत पर ध्यान केंद्रित किए रहने के लिए विनिर्मित की गई है कि पंच तत्वों से बनी रक्त मांस अस्थि जैसे पदार्थों से अंग प्रत्यंगों को जोड़ गांठ कर खड़ी की गई इस मानव काया को यदि 9 लखाहार से सुसज्जित करना हो तो उन 9 गुणों को चिंतन चरित्र व्यवहार में गुण कर्म स्वभाव में गहराई तक समाविष्ट किया जाए। उन्हें क्रियाकलापों में अभ्यास में शामिल करने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करना चाहिए। यह एक ऐसा कायाकल्प है जिसके लिए किसी बाहरी धनवंतरी की मनुहार आवश्यक नहीं। यह च्यवन ऋषि जैसा पुनर्यौवन प्राप्त करने का सुयोग है जिसके लिए अश्विनी कुमारों का अनुग्रह तनिक भी आक्षेपित नहीं है। यह समूची उदात्तीकरण की पशु को देवता बना देने वाली महान उपलब्धि है जिसे कभी द्विजतव दूसरे जन्म के नाम से जाना जाता है। इसमें आकृति नहीं प्रकृति भर बदलती है और मनुष्य जिस भी जैसी भी स्थिति में रह रहा हो उसे उसी क्षेत्र में वरिष्ठता की सहज उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। धर्म धारणा को विभिन्न संप्रदायों और मत मतांतरों ने भिन्न भिन्न संख्याओं में गिनाया है और स्वरूप तथा प्रयोग अपनी अपनी मान्यता के अनुरूप बताया समझाया है, किंतु आज की स्थिति में जबकि अनेक थनों से दूहे गए दूध को सम्मिश्रित करके एक ही मथनी में मत कर एक जैसी आकृति का एक ही नाम वाला मक्खन निकालने की उपयोगिता आवश्यकता समझी जा रही है, तो फिर उपरोक्त 9 रत्नों से जड़े गए हार को सर्वप्रिय एवं सर्वमान्य आभूषण ठहराया जा सकता है। मिठाई मिठाई रटते रहने और उसके स्वरूप स्वाद का आलंकारिक वर्णन करते रहने भर से न तो मुंह मीठा होता है और न पेट भरता है। उसका रसास्वादन करने और लाभ उठाने का तरीका एक ही है कि जिसकी भाव भरी चर्चा की जा रही है उसे खाया ही नहीं पचाया भी जाए। धर्म उसे कहते हैं जो धारण किया जाए। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कथा प्रवचनों को कहते सुनते रहना भी कुछ कारगर न हो सकेगा। बात तो तभी बनेगी जब जिस प्रक्रिया का महात्म्य कहा सुना जा रहा हो उसे व्यवहार में उतारा जाए।
व्यायाम किए बिना कोई पहलवान कहाँ बन पाता है, इसी प्रकार धर्म के तत्व ज्ञान को व्यवहारिक जीवनचर्या में उतारने के अतिरिक्त और कोई विकल्प है ही नहीं। ओम।